निश्चित रूप से सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। आप देखिए दूसरी तरफ जो तस्वीर जिस जिस स्टेशन से गुजर रही है उन सारे स्टेशनों पर यात्री जो है खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, और इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रेन में वो चढ़ें, ट्रेन को देखें। यह झलक बहुत महत्वपूर्ण है और इसी महत्वपूर्ण झलक जो है TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और निश्चित रूप से आज जो है जबलपुर, हटिया, पटना, कुमार बिल्कुल तस्वीरें देख रहे हैं, उत्साह जो वहां पर यात्री हैं, युवा हैं, उनका हम साफ देख पा रहे हैं। कितनी खुशी है वंदे भारत को लेकर उनके चेहरों पर। और देखिए भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 का विजय मंत्र भी आज दिया जाना, खासकर कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री का यह इंटरैक्शन है। इस साल मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। 5 राज्यों में लोकसभा की 83 सीटें हैं और 5 राज्यों में लोकसभा की कुल 15% सीटें हैं। इसलिए आप समझिए कि ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण है, ये राज्य कितने महत्वपूर्ण है। 2019 में 5 राज्यों में बीजेपी को 66 सीटें मिली थी। 2019 में 5 राज्यों में कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली थी लोकसभा के लिहाज से अगर देखें तो। 2019 में राजस्थान में बीजेपी को 25 में से 24 सीटें हासिल हुई थी। वहीं 2019 में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 में से 28 सीटें मिली थी, यानी प्रचंड जीत मिली थी इन राज्यों में। और एक बार फिर से इन राज्यों में चुनाव है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि पूरी ताकत बीजेपी लगाएगी अपने रिकॉर्ड को दोहराने के लिए, अपने जीत को दोहराने के लिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ समीर चौगांवकर जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो जुड़े हुए हैं, साथ ही जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही आपको स्क्रीन पर शुभम भी नजर आ रहे होंगे हमारे संवाददाता। सबसे पहले शुभम के पास ही हम जाएंगे। शुभम, कहां पे आप मौजूद हैं? हम तो देख रहे हैं ट्रेन के अंदर लोगों में काफी उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर, इस ट्रेन की सुविधाओं को देखकर। आप कहां मौजूद हैं? आज के कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए रवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अब संबोधन होगा वो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, और अब से कुछ ही देर पहले यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी गुजरा है। 11:30 बजे तकरीबन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा। मगर चुनाव के लिहाज से अगर आप देखें तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये कार्यक्रम जो है जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं है बल्कि देश के लिए है। देश से, हर राज्य से एक बूथ से 5 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, उनका पहले चयन किया गया है, अलग अलग तरह के मापदंड रहे, और अब ये जो कार्यकर्ता हैं ये 7 दिनों के लिए अलग अलग राज्यों में जाएंगे, उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं। तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जीत का मंत्र भी देंगे। और पूरी तरह से देखें तो ये चुनावी आगाज और ये चुनावी शंखनाद भी है शुभम, जैसा कि आप बता रहे हैं, जिसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसी अभियान के साथ आगे बढ़ रही है बीजेपी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। बेशक मध्य प्रदेश को बड़ी सौगातें मिली हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं समीर चौगांवकर जी। सबसे पहले सर मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि जो 15% बताया जा रहा है कि लोकसभा की जो सीटें इन सभी 5 राज्यों में हैं, और इसमें इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पल ये है कि ये वाले जो विधानसभा चुनाव हैं ये सेमीफाइनल्स माने जा रहे हैं। हिंदी बेल्ट है और बताया ये जाता है कि मध्य प्रदेश को जिसने साध लिया उस पार्टी ने फिर विजय हासिल कर ली। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे इस दौरे को प्रधानमंत्री मोदी के? देखिए बिल्कुल ठीक कहा निधि जी। 5 राज्यों में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव के पहले ये 5 राज्य के अंतिम चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके अंदर मध्य प्रदेश का चुनाव है, राजस्थान का है, छत्तीसगढ़ का है, मिजोरम का और तेलंगाना का चुनाव है। देखिए इन 5 राज्यों में सिर्फ मध्य प्रदेश की ऐसी सरकार है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाकी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि मिजोरम जी गठबंधन में आ रहे, लेकिन वहां पर वो बहुत छोटा प्रदेश है। तो देखिए पिछली बार 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हार गई थी। जी समीर जी, आप बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी बाद में सरकार, तो भारतीय प्रधानमंत्री इस बात को बिल्कुल नहीं चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बिल्कुल नहीं चाहते कि आने वाले नवंबर के मध्य प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़े। और 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाना चाहती है। वो राजस्थान में भी अशोक गहलोत सरकार लेना चाहती है, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाना चाहती है और तेलंगाना भी चाहती है। तो यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी आज जो मेरा बूथ सबसे मजबूत का मैसेज पूरे देश में देना चाहते हैं। और बेसिकली ये 543 जो लोकसभा की सीटें हैं उसके लिए आज से तैयारी शुरू हो गई है। देखिए क्या हुआ था, पहले पूरे देश से 543 सीटें से हर लोकसभा से 10
कार्यकर्ताओं को सिलेक्ट किया गया था मध्य प्रदेश की भोपाल में, उनको प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और उसमें से 5 कार्यकर्ताओं को सिलेक्ट किया गया। इस प्रकार से 2700 कार्यकर्ताओं से आज पार्टी बहुत बड़ी बात समीर जी आपने कही, प्रधानमंत्री मोदी आज टिप्स देंगे, ये कोशिश देश में जाएंगे। जी, आपने बड़ी बात ये कही कि अब बैक टू बेसिक्स, मतलब बेसिक को दुरुस्त करने की कोशिश है। जो बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हैं उनसे बात करने की, उनसे संवाद करने की कोशिश है और जो कि संगठन को मजबूत करेगा।